ओके, वन मोर एग्जांपल। और ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, जिसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस। तो मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो हमें वर्नियर कैलिपर्स दे रखे हैं, C1 एंड C2। इन दोनों में जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 1 मिलीमीटर का है। सो 1 MSD इज़ 1 मिलीमीटर इन बोथ कैलिपर्स। ठीक है। अब C1 के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न से मैच करता है, तो ये अपना नॉर्मल वाला ही कैलिपर हो गया, है ना। और C2 में दे रखा हुआ है कि यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 11 MSD के इक्वल हो गया। तो ये पहला सिचुएशन है जहाँ पे हम डील कर रहे हैं ना कि ज़्यादा गैप वर्नियर स्केल में है एज़ कम्पेयर टू मेन स्केल। ठीक है। तो ऐसा जो वर्नियर स्केल होता है इसको हम लोग रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर कहते हैं, है ना। दो, आपको इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न है वो बड़ा है मेन स्केल के डिवीज़न से। तो हमें इन दोनों डायग्राम से मेजर्ड वैल्यू बताना है ना। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट ज़ीरो एरर। जो ये वैल्यू रीड कर रहा है, मेज़र कर रहा है, हमें से वो रीड करना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो पहले हम लोग बात करते हैं C1 की। तो फर्स्ट कैलिपर जो है वो सिंपल है डील करना। रीज़न क्या? क्योंकि हमें पता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर। तो ये तो आप ऐसे ओरली कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस कहाँ है, तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, है ना, दिख रहा है आपको। दिस इज़ पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब ये कहाँ से मार्क हुआ, तो मेन स्केल पे दैट विल बी दिस मार्क, जिसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है, सो दिस इज 8th मार्क, है ना। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन स्केल रीडिंग हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज़ द वैल्यू ऑफ VSR। ठीक है। तो जो इसकी रीडिंग होगी C1 की, उसको मैं R1 लिख देता हूँ। दैट विल बी 2.8 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 2.87 सेंटीमीटर। तो वो हमें तीन ऑप्शंस में दे रखे हुए हैं, A, B एंड C में। सब में हमें 2.87 दे रखा हुआ है। तो C1 लिखना आसान था। नाउ लेट अस राइट C2। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो आप जिस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, उस तरह से आप इसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने सीखा था, डायरेक्ट मेथड, है ना। तो पहला पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस को मार्क कर लो, दैट इज़ पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब अगर ये हम एज्यूम कर लेते हैं 0 ऑफ मेन स्केल कहीं पे होगा, तो आप मेन स्केल के 0 से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का डिस्टेंस लिखो, और जो वर्नियर स्केल का 0 है उस 0 से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का डिस्टेंस लिखो, और उसमें हमें इस रीडिंग को, ये जो सेकेंड कैलिपर का रीडिंग है, अगर मैं इसको R2 लिख लूँ तो मुझे इस R2 को रीड करना है ना। तो आप ये देखो, ये जो टोटल रेड वाले लाइन का लेंथ है और टोटल ब्लू वाले लाइन का लेंथ है वो सेम होना चाहिए। तो हम अगर इस लेंथ को इक्वेट कर लें तो वहाँ से हम R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसको लिखने के लिए हमें पहले MSD और VSD के वैल्यूज़ चाहिए। तो सेकेंड कैलिपर में भी 1 MSD का जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर दे रखा हुआ है। अब 1 VSD का वैल्यू कितना होगा, तो 10 VSD इज़ इक्वल टू 11 MSD। दैट मीन्स 1 VSD विल बी इक्वल टू 1.1 MSD। तो यहाँ से 1 VSD का वैल्यू आ गया 1.1 मिलीमीटर। तो MSD इज़ 1 मिलीमीटर एंड 1 VSD इज़ 1.1 मिलीमीटर।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी 0.1 मिलीमीटर, है ना। क्योंकि अगर आप इस डिवाइस से 1 मिलीमीटर को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हो और 1.1 मिलीमीटर को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो, तो लीस्ट काउंट विल बी 0.1 मिलीमीटर, है ना। बट हम रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो रीडिंग लिखने के लिए आप देखो इस रेड वाले लाइन का लेंथ कितना होगा, तो दैट विल बी, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, सो दिस इज 36 MST इज रीडिंग ऑफ और लेंथ ऑफ द रेड लाइन, है ना। टोटल 36 मार्क्स हैं मेन स्केल पे, तो 36 MST दैट विल बी इक्वल टू R2 जो हमें मेजरमेंट करना है, प्लस वर्नियर स्केल के 7 डिविजन्स हैं, तो 7 VSD हो गया ये। तो यहाँ से हम R2 लिखेंगे 36 MST माइनस 7 VSD, so that will be equal to 36 into 1 millimeter minus 7 into 1.1 millimeter. So this is 36 minus 7.7 millimeter, and if you solve this it will be coming to be 2.83 millimeter. So इस तरह से डायरेक्ट रीडिंग मेथड अगर आपको आता है तो वो एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो गया C।